हेलो। तो द हिंदू में एक न्यूज़ छपा है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है रेयर डिजीज मेडिसिन पर जो इम्पोर्ट लगता है उसको रिमूव करने के लिए, ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इस न्यूज़ को क्या कहता है ये न्यूज़। तो क्या कह रहा है कि the Indian government has announced to remove the basic custom duty for all the drugs and food used for a special medical purpose that is imported for a पर्सनल यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज। रेयर डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट में यूज होता है मेडिसिन और फूड कोई भी, ठीक है, उस पर जो इम्पोर्ट लगता है वो इम्पोर्ट गवर्नमेंट ने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इम्पोर्ट हटाने से कितनी फ़ायदा हुआ होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, कम से कम मिनिमम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर लाखों करोड़ों में जाता है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं समझिए कि 2-4 हज़ार की बात है, लाखों करोड़ों की इंपोर्ट लगता है इस पर। तो देखते हैं पहले कि ये है क्या, गवर्नमेंट ने हटाया। तो द रिमूवल विल बिकम द इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल से ये रिमूवल लागू हो जाए, इफेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिमूवल में कहता है कि एक मेडिसिन जो है, तो कह रहा है मेडिसिन के लिए कि ये मेडिसिन जो है उसका यूज़ किया जाता था कैंसर पर्पस के लिए। ठीक है, तो उस पे उसको भी हटा दिया गया है और उस पर भी कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। ठीक है, अब ये रेयर डिजीज की बात कर रहा है कि रेयर डिजीज के मेडिसिन में हटाया गया है। तो रेयर डिजीज है क्या? तो रेयर डिजीज इज एनी डिजीज दैट इफेक्ट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वो डिजीज होती है, उसको कहा जाता है रेयर डिजीज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेयर डिजीज क्या होता है। जेनेटिक होता है और वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जाता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फॉलो थ्रू होता है। ठीक है, उसको कहते हैं। और अब इंडिया में बात करें तो हेमोफीलिया है, थैलेमेसिया है, सिकल सेल है और एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जो कि रेयर डिजीज में माना जाता है। ठीक है, अब ये आप कह रहे होंगे कि मतलब ये कितना लॉस, ज़्यादा तो इम्पोर्ट हटाने में कितना लग रहा होगा। तो ये एक हाल ही में न्यूज़ आई है कि एक न्यू बॉर्न बेबी थी, उसको कैंसर था, तो उसके रेयर कैंसर डिजीज में आ रहा था। तो क्राउड फंडिंग किया गया, क्राउड फंडिंग में दवा मंगाया गया उसकी फॉरेन से। तो उसकी कॉस्ट आई है 14 करोड़ का। ठीक है, तो वो दवा तो आ गया 14 करोड़ को, लेकिन एयरपोर्ट पे उसको रोक दिया गया। ठीक है, और एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, इम्पोर्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाया गया, तो 7 लाख इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाया गया। तो कांग्रेस के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने ट्वीट करके निर्मला सीतारमन को बताया, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। तो वो उसको देख करके फिर तुरंत उसको एक्शन ले करके उसको कम कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया और उसको एयरपोर्ट से ऑफ कर दिया गया। ठीक है, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी रेयर डिजीज के लिए है इम्पोर्ट, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो ये कहता है द इंडिविजुअल इम्पोर्टर मस्ट प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी आपको अगर इम्पोर्ट ऑफ करवाना होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सेंट्रल का या स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का या सिविल सर्जन का। ठीक है, तभी आपको ये रिमूवल अवेलेबल हो पाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी आपको ऑफ कर की जाएगी। ठीक है, द ट्रीटमेंट फॉर द रेयर डिजीज कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, जैसा कि बता रहा है कि रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, करोड़ों में जाती है। एक तो पहले तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल ही बहुत रेयर होता है। ठीक है, एंड दिस एक्सेम्पशन विल रिजल्ट सब्सटेंशियल कॉस्ट ऑफ सेविंग पेशेंट, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर 7-8 लाख रुपए बच जाते हैं तो मुझे बहुत जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा उस पेशेंट के लिए और उसके फैमिली के लिए। तो ये एक न्यूज़ थी जिसको देखा गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।